सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि 8 सिंपल मूविंग एवरेज 8 एसएमए को कैसे आप लोग यूज़ करते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा तकलीफ़ होता है कि वो कब लो यूज़ करें और कब हाई यूज़ करें। देखिए, मैंने पहले भी बताया, लो और हाई का कॉन्सेप्ट प्राइजेक्शन बेस्ड है। प्राइजेक्शन जब आप अच्छे से समझेंगे तो आप 8 एक्सपोनेंशियल के हाई और लो से चीज़ों को कैच कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का डाउट है कि क्या करते हैं कि हाई और लो दोनों एवरेज एक साथ प्लॉट कर लिए चार्ट पर और उसके बाद उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ तकलीफ आती है। हालांकि बहुत स्मूथ काम करता है 8 एक्सपोनेंशियल। जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत लैगिंग की संभावना ना के बराबर है, कि बहुत कम चांसेस है कि कोई आप पैसा दे जाएंगे बाजार को या कोई आपका ट्रेड एक्सेलेरेट कर दे, बहुत रेयर केस है। लेकिन तकलीफ़ ये है कि अगर हाई और लो को नहीं यूज़ करना है तो फिर प्राइस को कैसे ट्रेड किया जाए। मतलब 8 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए, वो भी क्लोज बेसिस पे। देखिए, अब यहीं पर थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। जब मैं कहूँ लो बेसिस पे, हाई बेसिस पे या क्लोज बेसिस पे, तो इसका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाई, लो और क्लोज बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अभी जैसे कि मैं 125 मिनट 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स, जैसे कि 125 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ। कई लोग कल कमेंट कर रहे थे, कल मैंने रात को सेशन किया फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लिए, तो कल कई लोग कमेंट कर रहे थे कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम का उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो 1 या 3 मिनट पर बताइए। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर है कि यहाँ पर आपको 5, 10, 15, 30 सेकंड का भी टाइम फ्रेम का फीचर मिलता है, 75 मिनट का भी टाइम फ्रेम मिलता है, 125 मिनट का भी टाइम फ्रेम मिलता है, ठीक है। हमारे ट्रेडर 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, उसके बाद 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अगर आपको ये सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे आपको इस धन के डीमेट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां ये सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। अब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि 125 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, क्योंकि मैं जो यूज़ करूँगा इस पूरे प्राइस एक्शन में 125 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करूँगा, ठीक है। समझिए, मैंने कहा कि 8 एक्सपोनेंशियल हाई, लो और क्लोज, इसमें क्या डिफरेंस है समझ लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए, किसी कैंडल, एक कैंडल के 4 एस्पेक्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। कि कैंडल खुला कहाँ पर है, गया कहाँ तक था, बंद कहाँ पर हुआ है और हाई कहाँ लग गए। एक कैंडल में 125 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस कहाँ तक चल कर आया, कहाँ तक गिर कर गया, खुला कहाँ और बंद कहाँ हुआ, इसको कहते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज, शॉर्ट फॉर्म में OHLC कहते हैं, ठीक है। तो OHLC में अगर हर कैंडल के ओपन प्राइस से एवरेज उठाएंगे तो 8 एक्सपोनेंशियल का ओपन प्राइस वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर कैंडल के क्लोज प्राइस से उसका एवरेज उठाएंगे कि कैंडल क्लोज कहाँ हो रहा है। अब 4 पार्ट हैं कैंडल के। अब आपसे कोई पूछे पिछली 8 कैंडल का औसत बताइए, तो आप उससे पूछेंगे ना किस बिहाफ पर पूछ रहे हैं आप, 8 एक्सपोनेंशियल किस बिहाफ पर मैं आपको बताऊं कि पिछली 8 कैंडल का एवरेज तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कैंडल वो जहां बंद हुआ है उसके बिहाफ पर आप जानना चाहते हैं, जहां प्राइस खुला था या उसके बिहाफ पर, या जहां प्राइस ने लो लगा दिया उसके बिहाफ पर, या जहां प्राइस ने हाई लगाया उसके बिहाफ पर। तो आपने कहा कि मुझे 8 एमआ लो बताइए, कि हर कैंडल पिछली 8 कैंडल के लो से उसका एवरेज उठाइए और वो बताइए। तो एवरेज निकालना तो आप लोग बहुत सिंपल तरीके से जानते ही हैं। अगर एक कैंडल की क्लोजिंग जैसे कि 7,000 है और अगले कैंडल की क्लोजिंग है 7500, और आपसे कोई पूछे कि इसका एवरेज बता दीजिए, इन 2 कैंडल्स का औसत क्या निकल कर आया, तो आप बोलेंगे 7250 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ जितना भी होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और ऐड करके, सम करके, है ना। इस तरीके से आप एवरेज को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सारे कैलकुलेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और वो हमको, अगर हम उसकी सेटिंग सही कर देते हैं तो सारी चीज़ें हमको ऐसे ही मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यही तो मैंने क्या बोला कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, हर कैंडल का जब आप लॉन्ग करने के लिए, जब खरीदारी का मन था। अच्छा, खरीदारी का मन कब बनता है बताइए, जब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेंड हायर साइड हो। और सेलिंग का मन कब बनता है, जब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेंड लोअर साइड हो।
तो मैंने कहा जब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आप बाजार में देख रहे हो, जब आप समझ गए हो कि प्राइस का ट्रेंड हायर साइड है, तो उस समय आप क्या कीजिए, 8 एक्सपोनेंशियल लो को यूज़ कीजिए। ये परफेक्ट एंट्री आपको देगा और वहाँ से परफेक्ट टारगेट आपको मिलते हैं। जब आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो उस समय आप 8 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज़ कीजिए। अब दिक्कत यही है कि आप लोग ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं समझते। हालांकि क्लासेस में मैं अभी बिल्कुल बेसिक से सिखाने की शुरुआत कर रहा हूँ कि ट्रेंड को पहचानते कैसे हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये कैंडल बनते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, और हैजिंग के साथ। हैजिंग का मतलब है कि आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करें, वो भी इस लहजे से कि अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल का अगर आप प्राइस आपको 7147 दिखता है, तो मैं बोल दूंगा कि प्राइस जब तक 7600 को ब्रेक नहीं करता और नीचे 6500 को ब्रेक नहीं करता, तब तक इस रेंज में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट्स बुक करेंगे। ये हेजिंग करने का तरीका होता है। ऐसी पोजीशन आपको बनाना आना चाहिए बाजार में कि कैसे ऐसी पोजीशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट करके इनरोल भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं क्या बोलता हूं कि जिन लोगों को तकलीफ आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, वो लोग क्या कीजिए, 8 SMA सिंपल यूज कीजिए। 8 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA कहते हैं, और क्लोज बेसिस पे। ठीक है, क्लोज बेसिस पे कि कैंडल जहां पर क्लोज होती है ना, वहां से उसका एवरेज उठेगा। अब ना तो लो यूज करना है क्योंकि हमारा पहले से कोई मन नहीं है कि क्या करना है, ना ही हाई यूज करना है क्योंकि हमारा पहले से कोई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि गिरेगा। सिर्फ 8 एक्सपोनेंशियल क्लोज यूज़ कर रहे हैं। अब 8 एक्सपोनेंशियल जब आप क्लोज यूज़ करेंगे तो इसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, समझिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब 8 एक्सपोनेंशियल लो 8 सिंपल मूविंग एवरेज से आपको लॉन्ग करना है और कब 8 सिंपल मूविंग एवरेज से आपको शॉर्ट करना है। ये बात बहुत ध्यान से समझिए, कब आपको लॉन्ग करना है, कब आपको शॉर्ट करना है। देखिए, मैं 8 एक्सपोनेंशियल पर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। क्यों? जो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल है, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत आप लोग इस पे अर्निंग्स करते हैं। हमारे खुद के ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इस पे अर्निंग्स करते हैं, हैजिंग बेसिकली बनाते हैं। अच्छा, 8 एक्सपोनेंशियल पे कई हैजिंग के कॉन्सेप्ट हैं कि 8 एक्सपोनेंशियल से हैज कैसे किया जाता है। ठीक है, वो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। बहुत हाईली प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है 8 एक्सपोनेंशियल। तो इस पर जितने भी आपके लैग आ रहे हैं, जो भी आपको तकलीफ आ रही है, तो मैं क्या चाहता हूँ आप मास्टर्स कर लें पूरी तरीके से इसमें, कि एक एक आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। जब भी आपका लाइव मार्केट सेशन में कोई भी तकलीफ आ रहा है, आप तुरंत उसको क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं तुरंत उसका जवाब देता हूँ या नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन करता हूँ। अब ये आप लोगों की तकलीफ थी कि 8 एक्सपोनेंशियल लॉन्ग और के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं लो से, और शॉर्ट के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं हाई से। तो इस सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ SMA को यूज़ करके ही हाईली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लो और हाई को अगर नहीं यूज़ करेंगे तो भी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है चीज़ों को, अगर आपको दिक्कत होती है तब। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है इस तरीके से। देखिए, अब हायर हाइस के फॉर्मेशन में क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया 8 SMA क्लोज से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और 8 SMA क्लोज जब आप यूज़ कर रहे हैं तो हायर हाइस के फॉर्मेशन में तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं ढूंढेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, हम लोग एक समय पर एक मन रखते हैं, वन टाइम वन माइंडसेट, कि खरीदारी के अवसर ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे, खरीदारी ही सोचेंगे। जब शॉर्ट सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग सोचेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे। ये कैसे तय होता है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझिए, ये प्राइस जैसे कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये क्रूड ऑयल का प्राइस है, अभी मार्केट ओपन हुआ, जस्ट अभी प्री मार्केट है, हालांकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली ओपन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट। अब जब प्राइस चलता है तो गिरता थोड़ा सा है, चलता है तो गिरता थोड़ा सा है, चलता है तो गिरता थोड़ा सा है, मतलब प्राइस का ट्रेंड क्या है? हायर साइड है। तो हायर साइड ट्रेंड में हमको क्या करना है? 8 सिंपल मूविंग एवरेज के जब भी प्राइस नीचे आकर ऊपर लौटेगा तो लॉन्ग करना है, जब भी प्राइस नीचे आकर ऊपर लौटेगा तो लॉन्ग करेगा, जब भी प्राइस नीचे आकर ऊपर लौटेगा तो लॉन्ग करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहीं पर क्लियर कर दूं, ये स्टॉक स्पेसिफिक होता है कि अगर आप देखें तो जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए हायर हाइस के फॉर्मेशन में ये यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा प्राइस, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2 सेशन से यूज़ कर रहा था ट्राइडेंट के लिए। अगर आप ट्राइडेंट का प्राइस देखेंगे वहाँ शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं बताऊँ कि बैंक निफ्टी में ये चीज़ें काम करेंगी तो आप लोग क्या करते हैं, इन लिक्विड स्टॉक्स में जाके उनको यूज़ करते हैं।
जब मैं बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में यूज़ कीजिए, जब मैं निफ्टी के लिए बता रहा हूँ तो निफ्टी में यूज़ कीजिए। इंडेक्स में आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अब स्टॉक्स में वो चीज़ें अलग तरीके से यूज़ होंगी, ठीक है। तो आपको वो तरीका बदलना होता है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, हायर हाइस का फॉर्मेशन है आपके सामने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए इंडिकेटर पर और मूविंग एवरेज प्लॉट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि शॉर्ट सेलिंग की तरफ कब आना है और लॉन्ग की तरफ किधर जाना है, ठीक है। ये क्लोज सोर्स है, स्मूथिंग लाइन SMA सिंपल मूविंग एवरेज ही है, हमको कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, इसी तरीके से रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं जिससे आपको देखने में चीज़ों को आसानी रहे, ठीक है। बस इतना ही करना है। मैंने क्या बोला, ये आपका 8 एक्सपोनेंशियल का लाइन है, 8 सिंपल मूविंग एवरेज का। जब भी प्राइस इसके नीचे आकर ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है। अभी अगर आप लाइव मार्केट में इसका एग्जांपल देखें तो प्राइस देखिए नीचे आया था, कल क्रूड ऑयल जब क्लोज किया शाम को, तो उसके बाद देखिए ऊपर आकर ये बंद हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आकर बंद हुआ, तो जो लोग लॉन्ग करके गए ये 7150 के प्राइस पर, उनको ओपनिंग ही मिल गई है 7230-29 की, ठीक है। ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था कि नहीं था। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर प्राइस हायर ट्रेंड में है, एक बार नीचे आकर यहाँ से देखिए लौट कर ऊपर गया, तो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री लिया 6936 के आसपास, अब ये हाई लग गए वहाँ से 7100 के आसपास, ठीक है। इस तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं, अब मैंने आपको बोला ट्राइडेंट में शॉर्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता दूं, अब आप बोलेंगे कि मैं क्रूड ऑयल को शॉर्ट कब करूंगा, ये भी तो बताइए। तो मैं बोलूंगा कि हायर हाइज में चलता हुआ प्राइस जब अपने लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक करता है तब ट्रेंड रिवर्सल होता है। मैंने क्या बोला, हायर हाइज में चलता हुआ, बस एक लाइन याद रखिए, हायर हाइज में चलता हुआ प्राइस जब अपने लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक करता है तब ट्रेंड रिवर्सल होता है। मतलब यहीं से अब शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगे, ये 8 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज इस तरीके से डाउनवर्ड्स आ रहा होगा, तो जितनी बार प्राइस इसके ऊपर जाकर नीचे आएगा उतनी बार आप शॉर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हायर हाइज लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लो स्विंग लो, एक ये स्विंग लो हो गया, एक ये। इसका मतलब हुआ क्रूड ऑयल को आप तब तक शॉर्ट सेल नहीं कर सकते जब तक ये क्रूड ऑयल 7015 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात क्लियर हुआ। ये लेवल देखिए 7015 के आसपास आ रहा है, तो जब तक 7015 ब्रेक नहीं करता आप सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ही ट्रेड कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ें अलग होंगी, उनको हम लोग अलग सेशन में आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम में भी SMA और क्लोज बेसिस पे आपके लिए एक सेशन कर दूंगा, जहां पर आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए एक सेशन वो आपके लिए होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो अगला सेशन मैं उसके लिए ज़रूर करूंगा। अब देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे मैंने बताया, बताइए, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। लास्ट 2 स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक आप ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते। जैसे कि यहाँ मैं सर्च करूँ, आपको एक बार ट्राइडेंट का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल देने में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाकर लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, बताइए। प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, 1 2 लास्ट 2 स्विंग लो ये थे, बहुत ध्यान से समझिए। लास्ट 2 स्विंग लो कौन से थे, ये थे। प्राइस ने एक बार इसको ब्रेक किया और अगली बार इसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक होने के बाद अब हमारा मूड बन जाना चाहिए कि जब भी हमको शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्राइडेंट में मैं सिर्फ शॉर्ट करूंगा, ठीक है। बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया, शॉर्ट कर दीजिए एक टारगेट, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, शॉर्ट कर दीजिए दूसरा टारगेट, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, शॉर्ट कर दीजिए तीसरा टारगेट, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, शॉर्ट चौथा टारगेट। इस तरीके से अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है। अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा बताइए, ध्यान रखिए। लास्ट 2 स्विंग लो, पहला स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो, अब लास्ट 2 स्विंग हाई, जब लोअर लोस का फॉर्मेशन है तो लास्ट 2 स्विंग हाई जब ब्रेक करता है प्राइस तब हम वहां पर लॉन्ग करते हैं। ये 2 स्विंग हाई, ठीक है। पहला ये लगा था, इसको ब्रेक किया, दोबारा ये जो नया स्विंग हाई लगा इसको भी ब्रेक किया, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब फिर से 8 एक्सपोनेंशियल लो, जो लोग 8 एक्सपोनेंशियल लो से लॉन्ग करते हैं उनके लिए वो, और 8 सिंपल मूविंग एवरेज जो लोग यूज कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे उनके लिए ये सिंपल। अब यहां से इसके नीचे आकर जब जब ऊपर जाएगा, अभी देखिए अभी रिसेंटली इसको टच करके ऊपर जाने की कोशिश किया तो अभी ऊपर जाने की ये कोशिश करेगा। इस तरीके से जब आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तब समझ लीजिए आपके लिए ये हाईली प्रॉफिटेबल है और बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान है चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस पूरे सेशन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी डाउट ना रह जाए। धन्यवाद।